आपने नोटिस किया है कि आपको पता तो है कि करना क्या है, लेकिन बॉडी कुछ और कर देती है। आप काम रहना चाहते हो, लेकिन बॉडी रिएक्ट कर देती है। जब भी आप राइट डिसीजन लेना चाहते हो, एक फियर आ जाता है जो आपको पुल बैक कर लेता है पीछे की तरफ। अगर ये सारी चीजें आपको फेमिलियर लगती है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये मोटिवेशन के बारे में नहीं। हाय, मेरा नाम हिना है। मैं ऐसे लोगों के साथ काम करती हूँ जो इमोशनली स्टक फील करते हैं। वो कैपेबल हैं, एजुकेटेड हैं, स्मार्ट हैं, उनको पता है, सारी नॉलेज है, रिफ्लेक्टेड हैं, लेकिन अंदर से टायर्ड। किससे? ओवर थिंकिंग से, ओवर रिएक्शन से, और अपने बॉडी को नम फील करा के वो टायर्ड हो चुके हैं। और मैं उनको फिक्स नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ उनकी बॉडी को सेफ फील कराती हूँ। और जब ऐसा होता है तो लाइफ खुद ब खुद चेंज होने लगती है। सो मैं आपको कुछ रियल स्टोरीज शेयर करते हैं। क्लाइंट है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट है, हाईली एनालिटिकल, हाईली इंटेलिजेंट। उससे पता है कब स्टॉक मार्केट में एग्जिट करना है, कब डिसीजन लेना है। लेकिन जैसे ही प्रेशर आता है और डिसीजन लेने का टाइम आता है, उसकी बॉडी पैनिक हो जाती है और वो ऐसा डिसीजन ले लेता है जिससे उसको लॉस उठाना पड़ता है। और उसका धीरे धीरे खुद से ट्रस्ट खत्म होता जा रहा था। तो एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं अपने खुद के डिसीजन से डरने लगा। और ये बहुत ही पेनफुल था, क्योंकि माइंड को सब पता था, लेकिन बॉडी ऑपरेट नहीं कर रही थी। क्योंकि ये नॉलेज का इशू नहीं था, ये स्टोर फियर था उसकी बॉडी में। तो हमने कुछ प्रैक्टिसेस ऐसे किए, जैसे इमोशनल रेगुलेशन, थोड़े से इनर चाइल्ड की थेरेपीज, जेंटल हिप्नोथेरेपी और एनएलपी के थ्रू रीफ्रेमिंग करी। और उसके पार्ट्स को जब रेगुलेट किया, जब हाईली वोलाटाइल सिचुएशन थी, तब धीरे धीरे उसने नोटिस करना शुरू किया कि उसका फियर तो कम नहीं हुआ है, लेकिन जब वो डिसीजन लेता है तो फियर उसको कंट्रोल नहीं करता। और धीरे धीरे उसके जो डिसीजंस हैं वो कामर होने लगे, और वो जो अपने डिसीजंस हैं वो रेगुलेटेड तरीके से लेने लगा। एक दूसरी क्लाइंट, अर्ली 30s, टॉप आईटी कंपनी में काम करती है बैंगलोर में। बाहर से एकदम कॉन्फिडेंट और अंदर से एकदम पैडेड। उसको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया उसके अगेंस्ट है, उसके बॉस, उसके कॉलीग, उसके दोस्त। जरा सा भी कमेंट आता था बाहर से और उसकी बॉडी टाइट हो जाती थी और बाहर से गुस्सा एक्सप्लोड हो जाता था। लोग उसको कहते थे कि तुम्हें एंगर इश्यूज हैं। तो जब वो मेरे पास आई तो वो एग्जॉस्टेड, अपने काम से नहीं, बल्कि बार बार खुद को डिफेंड करते करते, प्रोटेक्ट करते करते वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी। और उसका किसी पे भी ट्रस्ट नहीं था, जिसकी वजह से उसके रिलेशनशिप भी इफेक्ट हो रहे थे, उसकी ग्रोथ भी इफेक्ट हो रही थी, और उसका पीस भी सफर करता। तो हमने उसको कुछ भी सिखाया नहीं कि एंगर को कैसे कंट्रोल करते हैं या कैसे सप्रेस करो, बल्कि हमने उसको सिंपल, नो कॉम्प्लिकेशन, सिंपल कुछ ग्राउंडिंग टूल्स बताए, कुछ अवेयरनेस की टेक्निक्स दी और कुछ इमोशनल रेगुलेशन सिखाया। सो जैसे ही उसने उसको अप्लाई करना शुरू किया, धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि वो एंगर तो फील कर रही, लेकिन एंगर उसको कंट्रोल नहीं कर रहा, वो एक्सप्लोड नहीं हो रही। पहली बार उसको जिंदगी में ऐसा लगा कि उसके पास चॉइस। सो धीरे धीरे जब उसने प्रैक्टिसेस को और आगे बढ़ाया, तो उसने ब्लाइंडली, अनकॉन्शियसली रिएक्ट करना कम कर दिया और कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करने लगी, जिससे उसकी जो रिलेशनशिप है, जो बॉस के साथ थे, जो कोलीग के साथ थे, जो घर में थे, जो बाहर थे, वो धीरे धीरे इंप्रूव होने लगे। हाई प्रोफाइल क्लाइंट, मैरिज इश्यूज, एडिक्शन इश्यूज, अल्कोहल, सब्सटेंस अब्यूज, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस में फर्क आ रहा था और उसकी एब्सेंटिज्म बढ़ रही थी। लोग उसको कह रहे थे कि डिसिप्लिन करो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नमनेस को लॉजिक की बात कहाँ समझ में आती है, क्योंकि वो वीक नहीं था, सिर्फ अपनी बॉडी से डिस्कनेक्टेड था। सो हमने उसको कुछ रेगुलेशन की प्रैक्टिसेस, कुछ ग्राउंडिंग टिप्स दिए, जिसकी वजह से वो प्रेजेंट मोमेंट में फील करने लगा और अपने आप को अलाइव महसूस करने लगा। वो परफेक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन उसको अपनी बॉडी के साथ कनेक्शन फील हुआ। सो आपने देखा कि अलग अलग लाइव्स, अलग अलग सिचुएशंस, लेकिन सबका रूट कॉज सिर्फ एक ही है, डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम। यानी कि जहां बॉडी सेफ फील नहीं करती, जब भी प्रेशर आता है तो बॉडी वही करती है जो उसको फेमिलियर लगता है, जो आज तक वो करती आई है।
सो कोई भी मोटिवेशन काम नहीं करता, जितना भी एफर्मेशंस कर लो, माइंडसेट कर लो, मोटिवेशन कर लो, विल पावर लगा लो, बॉडी वापस सर्वाइवल मोड में या फिर फेमिलियर मोड में चली जाती है और हमेशा बॉडी जीतती और माइंड का कोई भी वर्क उस प्रेशर में काम नहीं आता। सो जैसे ही हम बॉडी को सेफ फील कराते हैं तो हमारा रिएक्शंस कम हो जाता है, हमारी क्लैरिटी वापस आ जाती है और हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो स्टडी हो जाता है, फ्रेजाइल नहीं रहता और हमारे जो रिलेशनशिप है सॉफ्ट हो जाते हैं, हमारे डिसीजंस हैं वो नेचुरल हो जाते हैं, फोर्स्ड नहीं रहते और हमारी एनर्जी हमारे खुद के पास वापस आ जाती है। सो हम कोई नए इंसान नहीं बन जाते, बल्कि हम अपने सिस्टम को जब रेगुलेट करते हैं तो हम अपने आप से अलाइन हो जाते हैं, यानी हमारी बॉडी माइंड सारी कुछ एक ही दिशा में फ्लो करती है। और गुड न्यूज ये है कि आप अपनी बॉडी को वापस से फील करा सकते हो विद सिंपल जेनरिक टूल्स। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो उसके पीछे एक रीजन हो सकता है। आपको अंदर से लग रहा होगा कि ये मेरे बारे में है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं आपको ऑफर करना चाहती हूँ एक क्लैरिटी कॉल। ये कोई थेरेपी नहीं है, ये कोई काउंसलिंग नहीं है और सेल्स कॉल तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ एक छोटी सी चीज समझने के लिए है कि आपका जो बॉडी है वो किस चीज को रिस्पॉन्ड कर रही है और आपका इमोशनल पैटर्न कौन सा ऐसा है जो रिपीट हो रहा है और आपका सिस्टम, इंटरनल सिस्टम कौन सी चीज को प्रोटेक्ट कर रहा है और आपकी बॉडी कौन से रेगुलेशन टूल से रिस्पॉन्ड करेगी। सो ये फिक्सिंग नहीं है, कोई भी एडवाइस नहीं, ये एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है क्लैरिटी के लिए, क्योंकि क्लैरिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी अंदर से यस कह रही है तो इस कॉल को बुक करो, क्योंकि ये कुछ भी फिक्स करने के बारे में नहीं है, सिर्फ समझने के बारे में।